हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग आज यानी कि 19 अप्रैल 2025 को प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले मुख्य समाचार और प्रश्न उत्तरी को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का शुभ विचार है, सीखना कभी बंद मत करें क्योंकि ज्ञान आपके सबसे बड़ा साथी है। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज नॉलेज इज योर ग्रेटेस्ट कंपेनियन। अब आते हैं मुख्य समाचार पे। इसमें पहला स्तर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर। एआई एक्शन समिट में 58 देशों ने संयुक्त घोषणा। पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट में भारत, फ्रांस, चीन सहित 58 देशों ने समावेशी और सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा में एआई को पारदर्शी, सुरक्षित और नैतिक बनाने और डिजिटल विभाजन को कम करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने जैसे सिद्धांत शामिल है। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार पे। इसमें सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 का आयोजन 24 से 26 अप्रैल के बीच मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अब आते हैं राज्य स्तर के मुख्य समाचार पे। मौसम विभाग ने 17 से लेकर 20 अप्रैल तक झारखंड के मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। 18 अप्रैल को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार को छोड़कर अन्य 20 जिलों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और हल्की बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए 20 जिलों ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब आते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार पे। भारत के 2 बार ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका के पोचेफस्ट्रम इनोवेशनल ट्रैक प्रतियोगिता जीतकर अपने सत्र का शानदार शुरुआत की। चोपड़ा ने बुधवार को भाला फेंक कर 6 खिलाड़ियों के बीच चले मुकाबले में शीघ्र स्थान हासिल किया। अब आते हैं शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि के मुख्य समाचार पे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य के 3 नए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे जो नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर होंगे। इस राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। अब आते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी को शुरू करने से पहले अगर तुम चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। के पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन कि यहाँ पे तुम्हें मॉर्निंग असेंबली में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तरी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही तुम्हें वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सब पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। इसमें पहला स्तर है प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 1 से 5 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी। इसमें पहला क्वेश्चन है, पूछो पहेली। प्रथम कटे तो दर्द हो जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं, केला मिले तो खाता जाऊं, बताओ बच्चों मैं कौन हूँ। तो केला कौन खाता है ज्यादा? खाता है बंदर। तो इसका सही उत्तर है बंदर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? यानी का यानी कि झारखंड का राजकीय फूल क्या है? तो राजकीय फूल है लास। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। दांतों की देखभाल करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है? यानी कि दांत की सर्जरी, यानी कि दांत की इलाज करने वाला डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है दंत चिकित्सक। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। 15 में से 10 जोड़ेंगे तो
मान क्या होगा? 15 में से 10 जोड़ेंगे तो इसका मान होगा 5 और 2 25। तो इसका सही उत्तर है 25। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। जीरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो जीरा का मीनिंग क्या होता है अंग्रेजी में? तो इसका सही उत्तर है कुमिन। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कारगिल युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में समास है द्विगु समास। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर है पेंसिल की लीड जो कि बना होता है ग्रेफाइट से। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। झारखंड में सबसे ज्यादा संख्या वाला जिला कौन सा है? यानी झारखंड की कौन सी जिला है इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यानी कि लोग पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है रांची। रांची में सबसे अधिक लोग पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अब आते हैं माध्यमिक स्तर, यानी कि कक्षा 9 से 12 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। नॉर्मन बोरलग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कृषि। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विश्व में सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश का है? तो सबसे ज्यादा टाइम जोन वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर है सेलुलोज से बनी होती है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। भारत के आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो आपातकाल कौन घोषणा कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में गेहूं की सर्वाधिक पैदावार होती है? यानी कि भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा गेहूं उपज करता है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अब नीचे है प्रेरक प्रसंग, इसको तुम खुद से पढ़ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।